नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी और दयानिधि मारन मिलके जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मेन मकसद क्या है। ये बार बार जो है नॉर्थ इंडिया को बदनाम करके, कभी सनातन को लेके, कभी बिहारियों को लेके जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसका कारण क्या है, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। 2024 से पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग के तुरंत बाद ही ऐसा क्यों होता है कि दयानिधि मारन हो या डीएमके के जो लीडर हैं वो सनातन को लेके, हिंदुओं को लेके, बिहारियों को लेके, यूपी के लोगों को लेके या नॉर्थ इंडिया के लोगों को लेके अपशब्द यूज कर रहे हैं यार। और ये जो डीएमके के लीडर हैं ये नॉर्थ इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के जो है ना अपनी जो है सफलता हासिल करना चाहते हैं ये लोग। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अभी कैसे ये लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों के ऊपर बंदूक रख के अपनी सफलता हासिल कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ये मीटिंग होती है इंडिया अलायंस की, उसके बाद राहुल गांधी और डीएमके के लीडर की मीटिंग होती है और दोनों की सांठ गांठ के बाद ही जो है ये फैसला लिया जाता है कि नॉर्थ इंडिया को या नॉर्थ इंडियन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों के पास अब ये वोट नहीं देंगे राहुल गांधी को। कांग्रेस इसमें बुरी तरीके से हार चुकी है और कांग्रेस के पास कोई भी जो है वोट बैंक नहीं बचा है नॉर्थ इंडिया में। और ये इसलिए करा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं अपशब्द बोलें और नॉर्थ इंडिया के लोग जो है साउथ इंडियन लोगों को कुछ कुछ गालियां दें, जिससे कि ये उसको भुनाने की कोशिश में है कि लोग अपशब्द बोलें और हम इसको भुनाएं और लोगों को बताएं कि भैया नॉर्थ इंडिया के लोग तो ऐसे ऐसे जो है तमिलनाडु के ऊपर बोलते हैं, केरल के ऊपर बोलते हैं और उनसे जो है अपनी जो है सत्ता पाना चाहते हैं 2024 में। क्योंकि डीएमके का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा यही बताता आया है कि डीएमके एक नंबर की चोर पार्टी है। चाहे वो 2G का घोटाला हो, ये दयानिधि मारन बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहा है कि नॉर्थ इंडिया के लोग जो है सफाई कर्मचारी होते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग जो है लेबर का काम करते हैं। अरे लेबर का ही तो काम करते हैं, तुम्हारी तरह चोरी तो नहीं करते। दयानिधि मारन 2G का सबसे बड़ा जो है आरोपी है ये दयानिधि मारन। ये हमेशा कोट पैंट पहन के ही रहता है। इसको तमिलनाडु के कल्चर के बारे में ABCD में नहीं पता और ये हमेशा कोट पैंट पहन के ही रहता है। और लेकिन करता क्या है, चोरी। ये जब टेलीकॉम मिनिस्टर था ना तो सन टीवी इसका अपना चैनल है, सन टीवी के लिए 300 BSNL के जो है ना तारे इसने बिछवा दी थी फ्री में और इसकी वजह से BSNL के कई कर्मचारी को जो है ना नौकरी से निकाल दिया गया था। ये इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है ये। और ये सिर्फ इसीलिए टारगेट कर रहा है नॉर्थ इंडिया को कि नॉर्थ इंडियन लोग या नॉर्थ इंडिया के लीडर कुछ बोलें, अपशब्द बोलें साउथ इंडियन के लोगों को और फिर इसको ये भुनाएं और अपने वोट जो हैं किसी भी तरीके से गेन करें। और 2024 में बीजेपी का जो वहां पे वोट बैंक बन रहा है उसमें भी सेंधमारी करना चाहते हैं ये, इस तरह के जो वाक्य बोल के, इस तरह के सेंटेंसेस बोल के। और ये जानबूझ के जो है सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आप लोग ये मत समझिए कि ये जो दयानिधि मारन या उदय स्टैलिन ये सब जो बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी एक टाइम बोला था कि जो नॉर्थ साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अवेयर होते हैं वोटिंग को लेके। जब वो अमेठी से हार गए थे और वो साउथ इंडिया में जाके बोले थे साउथ इंडिया के लोग जो हैं बहुत ही अवेयर होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन नॉर्थ इंडिया के लोग इतने अवेयर नहीं होते। ये आपने भी इनका स्टेटमेंट सुना होगा। तो ये नॉर्थ इंडिया को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ा जो है कल्प्रिट है और राहुल गांधी के कहने पे ही ये हो रहा है। आप मेरी बात को समझ लीजिए, ये सिर्फ उसी के लिए हो रहा है। और कहाँ है ये बिहार के लीडर? जब ये इंडिया अलायंस में बैठते हैं तो ये आ जाओ इस पे लालू प्रसाद यादव पे, आ जाओ नीतीश कुमार पे, ये और अखिलेश कुमार यादव, ये काहे ना भाई तू एक शब्द नहीं बोलता है यार, तुमसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा। और इनको बार बार बदनाम करने के लिए जो है हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों को बदनाम करने के लिए, बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही हैं। तुम काहे ना तुम बोल रहे हो? तुम भी क्या इनके ट्रैप में आ गए हो क्या? और ये राहुल गांधी के ट्रैप में क्या ये अखिलेश यादव, चाहे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी क्या इन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? दयानिधि मारन कान खोल के सुन लो, हो सकता है तुम्हारी मेरी बातें समझ में ना आ रही तो, क्योंकि तुम्हें तो हिंदी से चिढ़ है, लेकिन हमें ना हिंदी से चिढ़ है ना इंग्लिश से चिढ़ है, हमें तुम्हारे जैसे नेताओं से चिढ़ है। नॉर्थ इंडिया के लोगों को देश के हर एक व्यक्ति से प्यार है और लेकिन तुम्हारे ऐसे लीडर जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बदनाम करने में लगे हुए हैं, हमें उनसे चिढ़ है। और जब भी तुम्हारा अगर मेरा वीडियो कभी भी तुम्हारे पास आए तो पूछ लेना क्या है इसका मतलब।
नॉर्थ इंडिया के लोग जो है ना, सबसे ज्यादा आईएएस अफसर जो है ना, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही आते हैं। और हो सकता है तुम्हारे आसपास जो जिनसे तुम अपनी फाइलें तैयार करवाते हो ना, हो सकता है वो बिहारी ही निकले, हो सकता है वो यूपी का ही निकले। और मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो जहरीले बोल बोले जा रहे हैं, इसके ट्रैप में नॉर्थ इंडिया के लोग ना आए। जिस तरह से आपने संयम का परिचय दिया है, संयम का ही परिचय देते हुए 2024 में इलेक्शन का वेट करिए और अपने वोट से ही जो है ना, इनको जवाब देने का मौका आ गया है और उसी से आप वोट दीजिए। और नॉर्थ इंडिया के साथ साथ मैं साउथ इंडिया लोगों से भी बोलूंगा कि ऐसे फ्रॉड लोगों को आप ना चुना करें। ये देश को तो बर्बाद करेंगे करेंगे, देश के टुकड़े करने की साजिश हो रही है ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को लेके। तो इसमें आप बिल्कुल जो है अपने आप को तैयार रखें और ऐसे लोगों को कर दें आउट। तो आप लोगों को अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और कंटेंट आपको मेरा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि स्टालिन हो या उदयनिधि मारन हो, उसके पास ये वीडियो पहुंचे और उसे ये पता चले कि कैसे नॉर्थ इंडिया के लोग सोचते हैं इस देश के बारे में। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है, आपको कुछ मैसेज भेजना है, तो बिना गाली दिए मैसेज भेज सकते हैं आप। हो सकता है आपके मैसेज का मैं जवाब भी दूं। और दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के सोच के बारे में, राहुल गांधी की क्या सोच है, ये लोगों के पास जाना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये राहुल गांधी क्यों ऐसा खेल कर रहा है और ये इंडिया अलायंस के बाद ही ऐसा क्यों होता है और ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं। धन्यवाद।